आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं विष्णु शर्मा। ग्राम पंचायत आसलपुर से 4 सरपंचों के बीच सरला कुमावत 341 वोट से विजय रही। हम इनको बधाई देना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मैम आप किस उद्देश्य से सरपंच पद के लिए खड़े हुए थे। देखिए, सर्वप्रथम तो आसलपुर ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों को मैं अपना सादर प्रणाम करती हूँ और उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना मतदान दे करके, अपना समर्थन दे करके, अपने प्रेम और विश्वास से मुझे जिताया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जी बोलिए। मतदान करने चुनाव के पीछे मेरा उद्देश्य यही रहा कि हमें जनता की भरपूर सेवा करनी है और इसके अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। ग्राम के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देना और उनकी सेवा करना, यही सबसे बड़ा महत्व था। अब मेरा अगला सवाल है सरपंच पति और वार्ड पंच साहब कमलेश जी से कि सर आपको क्या लगा कि सरला कुमावत जी को खड़ा किया जाए। सबसे पहले तो मैं आसलपुर जनता का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। आज गांव में पिछले 30 साल से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जनता को कि उनको सिग्नेचर करवाने के लिए भी जयपुर जाकर प्रत्याशियों से सिग्नेचर करवाने पड़ रहे हैं। साथ में जो भी गांव की जन की जो समस्याएं थी, जैसे पानी की है, बिजली की है, साफ़ सफाई की है, इसके अलावा पीएससी की है, तो उन समस्याओं से उनको निजात दिलाने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए मेरा जो कैंडिडेट है प्रत्याशी है वो उतारा, जिससे कि हम जनता की पूरे 24 आवर सेवा कर सके। यही हमारा लक्ष्य रहा। ये है कमलेश जी पार्षद जी के विचार। अब हम नवनिर्वाचित सरपंच से ये जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के अंदर आवास को लेके काफ़ी समस्या आ रही है। कई लोगों को आवास नहीं मिलते हैं, कई को आवास मिल जाते हैं। बात करते हैं हम गरीब लोगों की, उनको आवास नहीं मिलते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे। देखिए, काफ़ी विकास में बहुत पिछड़ा हुआ गांव है हमारा, तो इसमें किसी भी आवास की ही नहीं, उससे भी अधिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं व्यक्तियों की, वो भी यहाँ पूरी नहीं हुई है। पानी की तो ऐसी समस्या है कि वो सबसे पहले मनुष्य की पूर्ण होनी चाहिए। जल है तो जीवन है, लेकिन बिना जल के यहाँ के लोग कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो कहना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 ही चीज़ों पर मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है और ये तीनों ही मूलभूत आवश्यकताएं अभी तक पूरे ग्राम में हर व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हुई है। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी तीनों मूलभूत आवश्यकताओं से परिपूर्ण करवा करके उसको सेवा दी जाए। और उसके पश्चात स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए अगर, तो स्वास्थ्य की भूमिका यहाँ बिल्कुल नगण्य रही है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चिकित्सालय नहीं है। यहाँ 5,500-6 हज़ार की आबादी है, लेकिन सभी को एक छोटे से ट्रीटमेंट के लिए भी जयपुर या जोबनेर यहाँ जाना पड़ता है। तो देखिए, जो सक्षम लोग होते हैं वो आसानी से ये सारा खर्चा वहन कर सकते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब भी हैं और वो सक्षम भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को कितनी परेशानियों का सामना कर करके वहाँ पहुँचना पड़ता है। ऐसे में कई लोग तो ये होता है कि बीमारी के रहते ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो उन सभी की सुविधाएं, उन सभी को सुविधा देने के लिए और उन सभी की सेवा करने के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अपने जो नौनियाल बालक है, बालिकाएं हैं, उनकी शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहोगे। देखिए, बच्चों की शिक्षा भी यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसमें यहाँ शिक्षा को लेकर के भी ऐसा कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है ना। बच्चे हैं 12th तक पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ने के लिए उन्हें फिर से वही बाहर जाना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकास की भूमिका यहाँ बिल्कुल नगण्य रही है। तो उसके लिए भी हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों को यहीं पे जैसे वातानुकूलित लाइब्रेरी मिल जाए या और भी उच्च शिक्षा के माध्यम अगर यहाँ खुले तो उनके लिए बहुत अधिक सुविधा हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पंचायत समिति का जो बजट आता है, पहले का जो बजट था एक नॉर्मल बजट था और अब जो बजट आएगा वो बजट काफ़ी भारी बजट है। तो बजट के बारे में आप हमें कुछ बताएं जिससे कि आप उस बजट को डिवाइड करें, आवास में करें, स्कूल में करें, चिकित्सा में करें, कई चीज़ों में करें। तो इसके बारे में आप बताएं कुछ। देखिए, बजट को लेकर के अभी तक स्पेशल यही सोचा है हमने
कि सबसे पहले व्यक्तियों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद उनकी चिकित्सा सुविधा और शिक्षा सुविधा करने के बाद जितना भी हो सकेगा गरीबों की जितनी हेल्प होगी हम सब करेंगे। और उसके पश्चात आगे की जो परिस्थितियां हैं जैसे रोड लाइटें वगैरह लगवाना और यहाँ की सड़कें वगैरह का निर्माण करवाना, क्योंकि देखो मूलभूत आवश्यकताएं सर्वप्रथम पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे विकास पे चलेंगे। तो पहले मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, उसके बाद गांव के विकास में पूरी भूमिका निभाएंगे। ये थे नवनिर्वाचित सरला कुमावत के विचार, और हम लोग इनसे आशा करते हैं कि आप ग्राम आसलपुर ग्राम पंचायत में ऐसे ही विकास की गंगा बहाते रहें। हम इनको शुभकामना देते हैं और ये विकास कार्यों में सदैव तत्पर रहें। मैं कैमरामैन किशन के साथ विष्णु शर्मा, आवाज़ न्यूज़ 24। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।